हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम मेन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं और जिस प्रोग्राम में हम प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे हैं वहीं हम उसको कॉल कर रहे थे। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम मेन प्रोसीजर और सब प्रोसीजर एक ही प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे, बट इस बार हम फिक्स फॉर्मेट में करेंगे। तो मेनली हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है फिक्स फॉर्मेट में और फ्री फॉर्मेट में अगर हम प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एच स्पेक यूज करोगे, जहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन सेट करने होंगे। कंट्रोल ऑप्शन, डिफॉल्ट एक्टिवेशन ग्रुप स्टार नो, ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसको कंपाइल करेंगे 14 से, मॉड्यूल नहीं बनाएंगे। तो अगर आप मॉड्यूल नहीं बनाना चाहते तो आपको यहाँ पे ऑप्शन DFT ACT ग्रुप स्टार नो करना होगा। उसके बाद में हम मेन ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे अपना मेन प्रोसीजर का नेम। तो मेन प्रोसीजर का नेम हमेशा हम वही रखते हैं जो हमारे प्रोग्राम का नेम होता है। ये मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि अगर आपको यही प्रोग्राम कॉल करना है और इस प्रोसीजर को कॉल करवाना है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर जैसे मैं इसका कुछ और नेम रखता हूँ, यहाँ पे मेन प्रोसीजर 3 रखता हूँ, तो मुझे फिर उसको कॉल भी उसी नेम से करना होगा। तो इसलिए बेटर यही है कि जो भी आप प्रोग्राम का नेम दे रहे हो वही नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो लाइन नंबर 14 पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर को यहाँ पे आप जैसे ही F4 लोगे तो आपको ये सारी पोजीशन दिखेगी। तो प्रोसीजर नेम पे आपको लिखना है मेन प्रोक 2 जो आपके प्रोसीजर का नेम है, और बिगिन और एंड वाले कॉलम पे आपको देना है बी। यहाँ पे हम हमारा प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। ये कौन से स्पेक यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पी स्पेक यूज कर रहे हैं। तो जब भी आपको प्रोसीजर डिक्लेयर करना है तो आपको पी स्पेक यूज करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ देखोगे आप, हम पी स्पेक यूज कर रहे हैं। तो जैसे पी लिखोगे, पी लिख के F4 करोगे तो आपको इस तरह से प्रोसीजर नेम पूछेगा, और बिगिन और एंड में आप बी लिख सकते हो बिगिन के लिए। तो यहाँ से हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में हम डिक्लेयर करेंगे पीआई। पीआई हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जो भी हम इनपुट रिसीव करना चाहते हैं अपने प्रोसीजर में, वो हम पीआई में डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन प्रोसीजर में कुछ भी इनपुट यूज नहीं लेना चाहता एज ए पैरामीटर, तो मैंने जैसे उसको स्टार्ट किया पीआई को और ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया उसके लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ पीआई डिक्लेयर कर रहे हैं, बट इसमें कुछ भी इनपुट नहीं लेंगे। अगर इनपुट लेना है तो वो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, वो हम सब प्रोसीजर में देखेंगे किस तरह से हमने स्पेसिफाई किया है। उसके बाद में मैंने कुछ प्रोग्राम वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे यूजर आईडी है जो न्यूमेरिक 4 का है, यूजर नेम है, तो ये आप F4 लेके पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से यूजर नेम, डिक्लेरेशन टाइप एस, लेंथ 4, डेटा टाइप एस, और पोजीशन डेसिमल पोजीशन 0। तो इस तरह से डिक्लेयर करोगे जो भी आपको वेरिएबल वहाँ यूज करना है। अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। तो मेनली मैं वही सेम सब प्रोसीजर हम यहाँ आज वापस से यूज कर रहे हैं, जस्ट वो फ्री फॉर्मेट में था, यहाँ फिक्स फॉर्मेट में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी पास करेंगे सब प्रोसीजर को और वो हमारे को एक नेम रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पे इवैल ऑपकोड की हेल्प से हमने यूजर आईडी में वैल्यू असाइन की 4422, और लाइन नंबर 28 पे हम उस सब प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। तो मेरे सब प्रोसीजर का नेम है सब प्रोक, उसको मैंने यूजर आईडी पैरामीटर के साथ कॉल किया। तो ये यहाँ से यूजर नेम लाएगा और उसको डिस्प्ले करा देगा। और लास्ट में हमने सेट ऑन LR किया हुआ है, मतलब यहाँ हमारा लास्ट रिकॉर्ड ऑन हो जाता है। और एक, अगर आपको कुछ रिटर्न करवाना है वैल्यू तो आप रिटर्न यूज करोगे। तो ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, बट कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको ये रिटर्न ऑपकोड यूज करना होगा। और फिर आप पी स्पेक वापस से लोगे और F4 लेके यहाँ पे प्रोसीजर का नेम और बिगिन एंड में डाल दोगे एंड, ई फॉर एंड। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोसीजर खत्म हुआ। इस मेन प्रोसीजर में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मेन प्रोसीजर स्टार्ट किया, उसका पीआई डिफाइन किया जो ब्लैंक था क्योंकि हम इसमें कुछ इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहे। फिर हमने अपने प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल डिक्लेयर किए, मेन लॉजिक स्टार्ट किया, मेन लॉजिक कंप्लीट होते ही हमने लास्ट रिकॉर्ड ऑन किया, और फिर हमने प्रोसीजर को, मेन प्रोसीजर को एंड कर दिया। जस्ट इतना प्रोसेस हमने किया मेन प्रोसीजर के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लाइन नंबर 28 पे जो सब प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सब प्रोक अब हम बनाएंगे, यहाँ से हमारा सब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे पी स्पेक यूज करना है। पी स्पेक में आपको यहाँ पे देना है प्रोसीजर का नेम, और बिगिन एंड में आप यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो बी करेंगे, और फिर आपको पीआई डिफाइन करना है। तो अब प्रोसीजर का पीआई होता है कुछ भी इनपुट रिसीव करने के लिए। तो इस सब प्रोसीजर में हम एज ए इनपुट पैरामीटर यूजर आईडी भेजेंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैंने डी स्पेक से डिक्लेयर किया, डी स्पेक
लिखने के बाद में आप अपना वेरिएबल का नेम लिखोगे और यहाँ पे पीआई का नेम लिखा हमने और पीआई का नेम के बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन टाइप में आपको पीआई लिखना होगा इस तरह से और लेंथ में 30 और ए 30 ए क्या मीनिंग ये है कि ये इतनी वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। इसके बाद में हमने नीचे यूज़र आईडी जो एज ए पैरामीटर हम रिसीव करेंगे वो डिक्लेयर किया डी स्पेक की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी लेंथ 4 डिक्लेरेशन टाइप एस और पोजीशन 0। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम के जो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डिक्लेयर किया। मैंने यूज़र आईडी इसलिए डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि वो एज ए पैरामीटर हम रिसीव कर रहे हैं और वो हमने ऑलरेडी पीआई में डिफाइन कर दिया। अब 45 लाइन पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया यूज़र नेम, उसमें हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो मेन लॉजिक हमारा यहाँ से स्टार्ट है सब प्रोसीजर के लिए। उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र आईडी 4422 है तो वो रिटर्न कर देगा यूज़र नेम एज शर्मित। अदरवाइज एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और वहाँ पे यूज़र नेम में चला जाएगा यूज़र नेम नॉट फाउंड और एंड इफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो इसलिए रिटर्न ऑपकोड मैंने यूज़ किया और वो वैल्यू रिटर्न करेगा यूज़र नेम के लिए। ठीक है, फिर आपको वापस से पी स्पेक यूज़ करना और पी स्पेक में आप जो भी वैल्यू अपने प्रोसीजर सब प्रोसीजर को एंड कर दोगे। तो यहाँ पे बिगिन और एंड में ये ऑप्शन लेके मैंने इसको एंड किया। इस तरह से आप अपना सब प्रोसीजर क्रिएट करते हो